देख के बता। अच्छा देख के बता। 1 हाँ 2 ऑडियो दो मुझे टेस्ट। रोहित शर्मा मास तुम बोलते बोलो 3 दादा ऊपर है फैसल अभी भी देख ऊपर है। मैं ऊपर है। विराट कोहली रोहित शर्मा पांड्या विराट कोहली रोहित शर्मा, 2 ऑलराउंडर पांड्या जडेजा, 2 फास्ट बॉलर बुमराह शामी, ये 6 लोग थे। शामी था फाइनल में नहीं था लेकिन स्क्वाड में था। स्क्वाड में था। अब यही 6 लोग 2019 के वर्ल्ड कप में भी थे। सही। अब और इसमें 4 लोग ऐड होते हैं 2019 के स्क्वाड में। अक्सर नहीं सूर्या नहीं सूर्य तो स्क्वाड में ही नहीं है। हाँ ओके ओके जी आवाज ओके। सो हियर वी आर बैक अगेन लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? देख रहे हैं चार विषय, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और एक मैसेज मुझे ऑन होती नजर आया फैसल साहब, हुनैन साहब, और क्या? ये मैसेज खुल के मतलब ये उस शख्स का मैसेज आया है इट्स अ ब्रांड, अस्सलाम वालेकुम, जो कि बहुत हमारे दिल के करीब था एक टाइम में, और फिर ये ऐसे गायब हुआ जैसे समीर हवा का झोंका होता है वैसे इट्स गायब अ हो ब्रांड गया। क्या हो गया? कहीं मूव कर It's a गए हो? ब्रांड, आप खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है यार? आप हमारे शुरू के साथियों में से आप साथ हैं। किसी शहर और में, किसी माशाल्लाह दूसरे यहाँ कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपका पता ही नहीं है आप किधर हैं किसी दूसरे शहर में मूव कर गया ये। यार। मगर इंटरनेट तो वहां भी होगा ना यार बंदा बिजी होता है ना जब घर मूव करता है, तो हो सकता है। खैर, इज ऑल एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, इट्स अ ब्रांड। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं हुनैन भाई। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज स्टंप्स डे 2 लग रहा है कि एक दिन आगे चल रहा है। 3 दिन का मैच हो गया है मगर हुआ बेसिकली 2 दिन का है। उस पर बात होगी। और फाइनली मेहमानों ने अपना दीदार करा दिया है और स्वागत उनका करते हैं हम। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस कर दी है हमारे प्यारे पड़ोसियों ने। टीम इंडिया की टीम आ गई। पूरा जो 2019 के वर्ल्ड कप का, 2023 के वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है ना, उसका पूरा कोर मेंटेन किया है। मतलब 10 लोग उसमें से हैं। हाँ बिल्कुल है। 2023 का जो वर्ल्ड कप जिन्होंने खेला ना, उसमें 10 लोग हैं, वही वाले हैं। बाकी 5 लोग नए ऐड हुए। ओके ओके। अक्सर, पांड्या, नहीं नहीं, ये वो नहीं। रिप्लेसमेंट्स हैं जो इंजर्ड हो गया था। अक्सर भी इंजर्ड हो गया था, तो वो भी दोबारा है, वो भी दोबारा है। सिर्फ इसके अंदर नाम आपको नया मिला है वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन यशस्वी सुंदर का। जायसवाल। यशस्वी जायसवाल सही है। अक्षर पटेल नहीं था उस वर्ल्ड कप में, 23 में नहीं था। अक्षर पटेल 23 में नहीं था। नहीं था। ब्रांड में बहुत बहुत मुबारक हो। और किस बात की मुबारकबाद है? बात करो। स्टूडियो माइंड और अर्शदीप सिंह। जान, ये स्टूडियो कोई नया नहीं है, पुराना ही है, तुम भूल गए। इसमें नया क्या है? उस वक्त ये सेटिंग नहीं थी ना, ये इट्स अ ब्रांड हम जब बाहर होते थे जब नहीं क्या हो होता। गया? नहीं नहीं, वर्ल्ड कप में 2023 के चीज़ें भी चेंज हुई, हाँ, उसमें 2023 के वर्ल्ड कप में था ये साथ। तुम भूल गए बेसिकली। यार माज भाई, हुनैन भाई, देखो मैं जो है ना आज स्लो हूँ, ठीक है? तो मैं चलूँगा स्लो पेस पे, रिकॉर्ड्स पे। सही है। ये चलेंगे रिकॉर्ड्स पे। अब इन्होंने बस कर लास्ट शो पे एक चीज़ लिख के दी थी, हम्म इनके मुंह पे लिख देना चाहिए मुक्के। आप भी मारे, मैं भी मारूं, क्योंकि ये जो है ना, कोई बर्बाद जिसको कर रहा है ये कर रहा है। मारो मारो। मारो। आते ही रोना शुरू, क्योंकि आते के साथ ही। क्योंकि इन्होंने कहा था कि इन्होंने इजाजत दी थी कि अगर अटैक किसी और ने किया हम्म। तो इनके मुंह पे रख दे। नहीं वो तो देखो, वो तो फैसल बात तो कुछ और समझा नहीं, है। attack किसी- दोनों बात वो जो मैंने कहा ना, मुक्का मारूं मैं उस बेसिस अबे पे भी। तुम्हारी बात, तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी आगे बढ़ोगे या एक ही जगह पे अटके रहोगे? तुम जब तो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तुम्हारी तरक्की जब तो नहीं हो रही, तुम एक ही जगह पे फंसे हुए। अरे मेरे दोस्त आगे चलो, विराट कोहली को छोड़ क्यों नहीं देते? आगे बढ़ो। तो अरे विराट मेरा कोहली- क्या वास्ता विराट कोहली से? तुम्हारा? हाँ, भाड़ में जाए विराट आदमी कोहली। ये लिखता है कि यार तुम लोग शो विराट पे करते हो, शुरू विराट से करते हो, एंड विराट से करते हो, और कोई का बात ही नहीं है। वाह यार, आज जो किसी कोई उसका नाम ले, आज कोई लानत बात- भेजता हूँ मैं। नहीं तुम, मैं लानत भेजता हूँ, मैं आज नाम ही नहीं लूंगा उसका। आज कोई बात ही नहीं करेंगे उस पे। हाँ, कोई बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, खत्म हो गई बात। तो अब मैं कमेंट पढ़ा हूँ, सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान लोडिंग। सही है, नाम नहीं लेना उसका। नाम नहीं लेना भाई, नाम नहीं लेना। आज नाम ही नहीं शोभा रवि ने कमेंट किया, सेंचुरी रोहित शर्मा सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान लोडिंग। ऐसे कर लेते हैं। लोडिंग में लोडिंग 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 लोडिंग। खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ। हुनैन भाई, आप कुछ कह रहे थे जब ये चिल्लाना शुरू हुए अपनी बात को दबाने मैं ये के कह लिए। रहा था, देखो
इन्होंने जो बात की ना, जो आपने जो बात पकड़ी ना, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट पाकिस्तान दूसरा दिन का खेल खत्म हुआ, इंडिया का स्क्वाड पाकिस्तान सब कुछ है बात करने को, उस पे बात कर ले भाई। रन मिला के भी ना, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, देखो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का जब टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ था, हम एक रात पहले बैठे थे, तो उन्होंने बोला वेस्ट इंडीज का अटैक वीक है, ऐसे ही बोला था कि नहीं? ये वो कहाँ है? शमार जोसेफ कहाँ है? अब भाई शमार जोसेफ का नाम इन्होंने वो उसको ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हुए देखा, वेस्ट इंडीज़ ने बहुत सालों बाद हराया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जो हम नहीं हरा सके इतने सालों से, तो ये चले गए फैंटेसी में। अरे भाई वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, मैं इनको उस वक्त बैठे बैठे बता रहा था, अगले दिन का मैं परफॉर्मर बता रहा था, जेडन सील्स, वेस्ट इंडीज़ वाले उसको हाई रेट करते हैं, और देखो अगले दिन क्या किया उसने, हमारे बेस्ट बैट्समैन को आउट किया। ठीक है, गुलाम को जो उसने बॉल किया ना, बहुत लाजवाब, सही है। उसके बाद इन्होंने बात की, बाबर लिख के ले लो, बाबर तो कल सेंचुरी करेगा। ठीक है, इनको करंट सिचुएशन प्लेयर की अंदाज़ा नहीं होता देख के कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या उसकी वीकनेस चल रही है, स्पिन पे अलग वीकनेस है, फास्ट पे अलग वीकनेस है, इसमें कहाँ सेंचुरी करेगा? पहली इनिंग में वो फास्ट पे आउट हो रहा है, दूसरी इनिंग में स्पिन पे आउट हो रहा है। आकिब जावेद की समझ अब नहीं आ रहा कि पिच कौन सी बनाऊँ इसके लिए, या तो वही रमीज़ राजा वाला काम कर लूँ कि फ्लैट ट्रैक बना लूँ ताकि बाबर सेंचुरी कर ले। तो फ्लैट ट्रैक में फास्ट बॉल पे आउट हो जाएंगे वो। रमीज राजा से एक बार कहा था ना कि आप फ्लैट ट्रैक क्यों बनाते हैं, बॉलिंग पिच क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा था आपको क्या बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी? तो अब वही आकिब जावेद को पता नहीं है कि एक आदमी की जबान जो है ना, ये जली क्यों जबान, इनकी ये जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं इनके पास कुछ नहीं है बात करने को। कर रहे हैं ये बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने। अच्छा चलो ये बोल रहे हैं कुछ भी मौकल बिठाए हुए थे कि इनकी जो जबान जो है ना, जो एक कबाड़ा कर रही है बाबर का, वो जल जाए। अच्छा इनसे पूछते हैं, अब इनसे ले लो स्टेटमेंट। हाँ, अब इनसे पूछते हैं, आपने क्या फील किया? आप जो कह रहे थे लिख के ले लो, आपने लिखा भी कि बाबर की सेंचुरी आ रही है इस टेस्ट मैच में। आप तो इस इनिंग में कह रहे थे दोनों इनिंग्स हो गई भाई 2 दिन में बाबर की, और आपने जो खेलते हुए देखा, आपने क्या चीज़ नोट की कि क्यों नहीं आ रहे रन्स? क्या फील हुआ आपको? नोट करने का टाइम कब दिया उसने बाबर आजम के? अबे भाई 20 बॉलें उसने ऐसे ही खेली हैं जैसे 20 गोलियां हो। 20 गोलियों में 20 बंदे घायल हो सकते हैं, उसने सारी अपने सीने पे ली हैं वो 20 बॉलें, और एक दफ़ा आउट हुआ है वो उस पर, समझे? और कितने रन बनाए? 8 बनाए। अब 100 में से 99 नंबर आपके, सिर्फ एक हमारा, वो है 92, क्योंकि हम 92 में जीते थे। 8 में जोड़ो 92, 100 हो गए बाबर के, हो गए। और अब तुम भी तो बोलो ना कि उसने मौका नहीं दिया कि देखते हम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो ना। आपको उस दिन आप उठा के देख लो, जब आपने लिख के दिया था ना उसकी सेंचुरी, मैंने कहा था नहीं आ सकती, क्योंकि किसी की गंदी जबान से चीज निकल गई है। अब मैंने जो है ना, हमने मौकल बिठा के वो जबान जला दी है, ऐसी खतरनाक जबान जली है आज। अल्लाह, दूसरा टेस्ट है ना, अभी दूसरा टेस्ट बाकी है, उसकी बैटिंग बाकी है। लिख के ले लो सेंचुरी आ रही है, तुम भी लिख के बोलो सेंचुरी आ रही है, क्योंकि अब जबान तुम्हारी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने जला दी। और इनका सुनना है आप लोगों को, और जो ये क्या, और बोले ना नैन भाई, वो जब वो आया तो वो अपना गार्ड लगाना भूल गया, वो आया तो उसका पाउंड टेढ़ा हो रहा था, गार्ड लगाना भूल गया। वो मतलब आपको कीड़ा तो कहीं से भी निकालना है ना बाबर आजम में, क्योंकि आपको ये तो दिखेगा नहीं कि बाबर आजम का नंबर हिला दिया गया, आपको ये तो दिखेगा नहीं कि सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन वो है, आपको ये तो दिखेगा नहीं कि विकेट कैसी है कैसी नहीं, आपको ये तो दिखेगा नहीं कि उसने वहां पे खड़ो के 15 ओवर को ना बॉल को जो ना मैला कर दिया, पुराना कर दिया, गंदा कर दिया, कि आगे आने वाला बैट्समैन लाया नहीं बॉल को, गंदी सुंदी बॉल है, आपको पॉजिटिव तो दिखेगा नहीं। अच्छा नंबर हिला दिया, आपको वो नजर आ रहा है जो उसका दिमाग हिला हुआ है पिछले 2-3 सालों से पिछले, वो नजर नहीं आ रहा आपको? अच्छा 2-3 सालों में ये बोल रहे हैं नंबर हिला दिया, एक तो ये मुझे सबसे फजूल बात लगती है, और आई एम श्योर जो भी क्रिकेट फैन होगा ना उसको ये डिफेंड करने के लिए, यार उसका नंबर हिला दिया। भाई होम कंडीशन में खेल रहे हो, ठीक है, और आपने साउथ अफ्रीका में जो 3 सालों में जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो भी साउथ अफ्रीका में किया 81 रन। किस पोजीशन पे किया है? नंबर 4 पे किया है। किस पे किया जरा बताओ अपने मुंह से? ओपन आके। तो फिर नंबर हिला ना, तो ये नंबर हिलने की तो बात ही बकवास है, रन नहीं आए तो नंबर हिला दिया, तो भाई वहां पे जिम्मेदारी ली ना उसने। तो यहाँ क्या कर रही, यहाँ क्या की? उस स्विंगिंग विकेट पे ऐसा थोड़ी कि किसी ने 100 किया हुआ पीछे से, आपने भी आगे प्रेशर सिचुएशन नहीं थी 100 कर दिया। वो स्विंगिंग विकेट नहीं थी भाई, वो डेड विकेट थी। मैं बात नहीं करूंगा, चार्टिंग की इजाजत है। नाम किसका लिया है? किसी ने करा 100, किसका नाम लिया? नाम लिया किसी का? मैंने कहा एक शख्स ने ग्राउंड में 7 समंदर पार, जहां यहां रात होती है वहां सुबह होती है, वहां पे किसी नौजवान ने 100 किया, उसके पीछे आके एक साहब ने 100 कर दिया और नाम बड़ा कर दिया कि मैंने 100 कर दिया। कौन है वो? भाई आप बोलो, मैं सुनी नहीं रहा आदमी की। इट्स अ ब्रांड का कमेंट है। सर मैंने आपको शो में कहा था, बहुत टाइम पहले इन्होंने कहा था
कि साइम अयूब विल बिकम बिग स्टार, याद कर लो मैंने कहा था व्हेन ही वाज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। मगर इट्स अ ब्रांड। मसला ये है कि ये जो दो लोग मेरे आजू और बाजू बैठे हुए हैं, ये बाबर से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इन्होंने बात शो कहां से शुरू किया? बाबर आजम साहब, ठीक है मान लिया उसने आज रन नहीं करे, बुराई बन अच्छा गई। अच्छा, यार, तकलीफ मगर पता क्या है? आप फॉर्मेट से तो चलो। वेस्ट इंडीज का अटैक वीक है, बाबर तो सेंचुरी करे ही करे, ये था। अब वो वीक अटैक पे 8 रन आए। अब वो जो दूसरी इनिंग में कितने आए भाई? एक सेकंड ना, वो जो काले हैं 4 रन वो है, जो 4 या 5, 13। वो जो बहरूपिया, 13। एक सेकंड ना, वो जो बहरूपिया बनकर आए हुए हैं, जो शक्लें कुछ हैं, अंदर से कुछ और निकल रहे हैं। वो वॉल्श बना हुआ है साला, वो बना हुआ है डैनियल विटोरी बना तो हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, तो यार आप जान भी नहीं मारे वो। यार आपने कभी उसका विक्रम का नाम सुना आपने, जिसने 2 आउट कर दिए? विक्रम, विरकान जो भी है वो, विरकान कौन? फुरकान, वो लेफ्टी स्पिनर जो है भाई एक सिंक्लेयर है, एक वॉरिकन है। ये वॉरिकन विक्रम, विरकान, यरकान, बीमारियों के नाम ले दिए तूने सारे। बीमारी बना हुआ है ना भाई इस वक्त। जैसे उसने बाबर को एलबीडब्ल्यू कराया है और 2 आउट तो वो बीमारी है भाई, वो बीमारी उसको नहीं है, वो बीमारी बाबर को है, जो श्रीलंका में मैंने आपको कितनी दफा बताया है। अच्छा, वो तुम चाहते क्या हो? प्रसन्न जयसूर्या अच्छा, पे तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता 6 में हूं से कि 5 तुम इनिंग में एलबी हुआ है। पहले से जिंदगी में बाबर की या किसी अच्छे प्लेयर की प्रेडिक्शन मत को, जब तक उसकी परफॉर्मेंस ना, जब वो परफॉर्म कर दे तो वाह वाह किए जाइए, वाह वाह किए जाइए। और जब मैच होना उससे पहले अपना मुंह बंद रखिए, बकवास मत कीजिए। बस चलो, ये तो शुक्र हुआ कि आज इन्होंने कहा कि किसी अच्छे प्लेयर के बारे में प्रेडिक्शन मत की। ये तो इन्होंने मान लिया कि बाबर अच्छा प्लेयर है। बहुत शुक्रिया। ये क्या फजूल बात है यार, फजूल बात है। तरह के लोग नहीं जो वहां बैठे हुए सिर्फ अंधा भरोसा करते हैं किसी पे। वहां कौन बैठे हुए, किसको कहा है हमारे तुमने? दोस्त जो है एक प्लेयर पे अंधा भरोसा करता है, हम ऐसे नहीं, हम कहें जब अच्छा। बंदे परफॉर्म किया तो उसकी तारीफ करो, वाह वाह किए जाइए। वाह वाह और किए जाइए। जब उसने ना करे तो भाई खोले दिल से सच्चाई बोलिए कि यार ये बंदा क्या कर देखो, रहा है। सारी चीजें उसके हक में हो और वो वहां से गलती करे, हम मानेंगे। आपने अपने बेस्ट बैट्समैन का, वहां पे एक शख्स रोहित शर्मा जो कि कप्तान है इंडिया के, उन्होंने पूरी टीम का नंबर हिला दिए कि वो सेट हो जाए किसी तरह। एक और शख्स जो एक नंबर पे खेलता है, वहां मुसलसल फ्लॉप होता गया, उसको हिलाया नहीं गया। सही है। यहां आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन, सुन लो बात तवज्जो से, उधर उधर देखने से कुछ होगा नहीं तुम्हारे, ये बात सुनो जो मैं कह रहा हूं यार, ये फजूल बात है यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जवाब दिया, पिछले साउथ अफ्रीका में उसका नंबर हिलाया, उस बंदे ने 81 किया साउथ अफ्रीका। मैं इसको ये बात ये बता रहा हूँ कि 2 साल से वो 4 नंबर पे खेल रहा है, 2022 से 24 पूरे 2 साल 4 नंबर पे खेल रहा है, एक 50 नहीं आया उसका, ठीक है। अब उसको जब ओपन किया, वन डाउन किया, उसके 50 भी आ रहे हैं, उसके 81 भी आ रहा है, भले जैसी भी विकेट हो, रन उसके आ रहे हैं, ठीक है। और तुम बोल रहे हो नंबर हिला दिया। नंबर हिलाने वाली बात तुमने उस वक्त साउथ अफ्रीका में भी की थी जब उसके ज्यादा रन आए थे। अब यहाँ पे जल्दी आउट हो गया, अब फिर तुम नंबर हिलाने वाली बात कर रहे हो। जब 81 तो भाई 2 साल से तो वो 4 नंबर पे तो खेल रहा था, रन नहीं आ रहे थे, एक 50 भी नहीं आ रहा था। बाबर का सबसे ज्यादा नंबर है या उसके वो लिखी हुई प्रॉपर्टी है कि वही खेलेगा उस पे, ये क्या बात हुई यार। बाबर का एक स्टेटमेंट था, आपको याद होगा, हमें प्लेयर चाहिए जो किसी नंबर पे भी परफॉर्म करे, हाँ। कहीं भी खेल सके। ऐसा नहीं है कि मैं ये कर ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बाबर आजम, रहने दो। मुंह पे रख के दूंगा चमाट तुम्हारे। जब बाबर कप्तान था ना और किसी प्लेयर को लाया, बीइंग अ कैप्टन, वो उसने स्टेटमेंट दिया दी थी ना होगा, सही उसने, है। इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो जब आप पे आई तो आप जब आप दूसरों के लिए ऐसी सोच रखते हो तो अपने लिए भी रखे ना, फिर तो सोचो। बाबर ने ऐसे नहीं कहा। या आप कह रहे हो कि उसके नंबर से प्रॉब्लम हुई है, आपकी वो रीजन वो यार मुझे यार वही है। यार माज आगे बढ़ते, सिर्फ मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछा, अब तुम डिफेंडिंग पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम ये बताओ, तुमने जो देखा उसको दोनों इनिंग में, क्या देखा, क्या मसला क्या है, वो बताओ ना यार सीरियसली। देखो, मैं अगर दिल की बात करूं ना, हाँ, लड़का हमारा डरा हुआ है यार। एग्जैक्टली, कसम से सेम वर्ड। यार वो जो डेल स्टेन को जो जैसे खेला था वैसे खेल देना एक इनिंग सबके सामने यार। ठीक है। मेरे बस ये है, वो जो डर, वो जो खौफ, जो उसके बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। ताबूत, वो ताबूत जंजीरें तोड़ दे वो, ठीक है, और आगे निकले और आगे बढ़े। जंजीरें तोड़ दे। ये बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। नचाता है वो, नाचता नहीं है। जंजीरें तोड़ेगी ना वो नाच नाच के। वो जो फंसा हुआ है ना अपने अंदर ही, अपने आप में जो गुठ रहा है, वो जो गुठन है उससे उसको बाहर आना उसको होगा। कसम है अपनी काली जबानों की से बचना हो, जो काली जबान है उसके पीछे है ना। भाई हमने कोई काली भाई जबान आपको फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं मिल रहे ना जो पहले मिलते थे। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया हुनैन भाई, बाबर के कैरियर की हाईलाइट डेल स्टेन के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो पहला उसने टूर किया है, वहां देखें
कि वो डेल स्टेन को कैसे बैटिंग करे, वैसे आके एक ठीक दफा है, बैटिंग कर। ये एक बात हो गई free flowing। बाबर आजम तेरी मेहरबानी, एक दफा आके ऐसे बैटिंग कर। भाई फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, बस। आपने कहा डरा हुआ है, बंधा डरा हुआ है, हुआ है, ठीक है। डरा हुआ अच्छा, पहले आप जब देखते थे बाबर आजम जब फॉर्म में था, या 3-4 साल था, तो सिर्फ फॉर्म नहीं, मुसलसल परफॉर्मेंस आ रही थी। 3-4 साल जब फॉर्म में था, आप देखते थे कि यार बाबर आजम पिच पे है, तो आप बोलते थे कोई काम आ गया वो कर लेता हूँ, कोई दूसरा आउट हो जाएगा, ये तो आउट नहीं होगा। ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही। अब आप क्या देखते हैं रुका कि हुआ यार या नहीं रुका हुआ पिच कि पे? ये अभी गया और अभी गया, ऐसे ही है। ऐसा बिल्कुल ऐसा, आज तो ऐसा ही हुआ, आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, आज आपके साथ मेरे ये साथ है। ऐसा हुआ आज। तो भाई जब एक बंदा नॉट श्योर है, डरा हुआ है, सही है, आप उसको इस पैथेटिक कंडीशन में आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाओगे। जब आपने उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया था, जो कि सीरीज़ के स्टार्ट में ही ड्रॉप कर देना चाहिए था, मिड सीरीज़ बड़ी बेइज्जती की बात होती है, आपने स्टार्ट में ड्रॉप कर देता है, लेकिन जब भी किया आपने, उसके बाद आप उसको लेके गए। चलो आप साउथ अफ्रीका लेके गए, वहाँ 50-80 आ गए कि भाई बड़ा बैट्समैन चाहिए वहाँ पे। अब वेस्ट इंडीज यहाँ पे वापस आए हो, तो क्या ज़रूरी है उसको खिलाना? आप देख रहे हो उसके भाई जब वो फॉर्म में होगा उसके 100 तो कम से कम आएंगे। नहीं, उन्होंने मैच का सीरीज मुझे बताओगे उसके लास्ट टेस्ट मैच में कब सेंचुरी आई है, कौन से मैच में? 2002 दिसंबर 161 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान में। यार हातिम, तुमने हाइलाइट्स देखनी चाहिए थी 2002 अगेंस्ट 2022 सॉरी, 2 साल पहले मैं कह रहा 2 साल पहले जो आई थी ना, वो कह रहा है माज भाई आई वॉच द होल मैच, मुझे बाबर की सेंचुरी मेरे उसके टीवी पे नहीं आई। तुम्हारी टीवी मैंने मिस करा होगा ये। नहीं, हातिम था वो। आते में उसने सुना होगा ना तुम्हारी ये प्रेडिक्शन हाँ, के लिए लिख prediction। के ले लो। और तुमने लगा दिए होंगे पैसा और तुम हार गए। जवाब देते हैं उस बेचारे को, भाई क्योंकि लोगों टीवी पे को नहीं- जवाब दो कि तुमने बोला लिख के ले लो, मसला क्या है वो जवाब दो ना। लोग तुम्हारी बात सुन के भाई, यकीन मैंने कर मैच लेते का बताया था कौन सा सेना मैच में में 1 सेंचुरी है, 2 सेंचुरी है टेस्ट में। हैं। देखो कैसी बातें कर रहा है कि मैंने मैच का बोला था, कौन से मैच में आएगी। बाबर का 100 आएगा। तुमने ये बोला था वेस्ट इंडीज का अटैक वीक है। शिमार जोसेफ कहाँ है? मास्क लगाकर आए हुए धोखा दे रहे हैं वो सारे काले। जब जोसेफ नहीं है तो बाबर तो सेंचुरी करेगा, ये तुमने बोला था। अब क्या हुआ? यार वो सील के बारे में उन्हें नहीं पता था, वो इतना सियाना है। अच्छा हमारा बेवकूफ है हैं? हमारा बाबा भाई आपको क्रिकेट देखने नहीं आती ना। अच्छा चलो हम आते हैं, अब मैं एक और बात आप पे आता हूँ, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि आपको किसी काम की नहीं है आप। बाबर कहाँ पट्टा फंसा खोल दो। दिया? इनको बाबर कहाँ फंसा दिया इनको तुमने क्रिकेट देखने नहीं आती है फैसल भाई, अभी नहीं बोल रहा, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फैंटेसी में रहते हैं, ठीक है। फैंटेसी में आपकी कभी बात सही हो जाएगी, कभी नहीं, ये सट्टेबाज है बेसिकली ये, ठीक है। उस दिन क्या कह रहे थे, पाकिस्तान मैं बता देता हूं अटैक करेगा अगर शान बेवकूफ़ी ना करे अबरार से। अबरार ने क्या किया पता है? उन्होंने दोनों ने 4-4 विकेटें ले ली, उसके बाद शान लाया दोनों का एंड चेंज कराने के लिए 1 ओवर, और वहां पे वो विकेट खा गया। अबे वो उसमें नहीं खाया, वो जब 10वीं विकेट की पार्टनरशिप हो गई फिर उसको लाया तब उसने 10वीं विकेट ली। अच्छा, और इनकी जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो कहा था कि बैठ के यहाँ नुमान अली करेंगे वो। हाँ, तो पहला ओवर खुर्रम शहजाद से कराया, सही है, फिर साजिद से कराया, फिर 1 ओवर बाद फौरन नुमान को ले आया, वो एक ही कराया खुर्रम शहजाद से उसने। अटैक तो नहीं किया ना। अरे मेरी जान तो वाइड, वो कैसी बातें कर रहा है तुम्हारा जो। अपनी बात रखने इतने अच्छा, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। इतने- इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हाथ नहीं लगाओ तो। इतने मासूम हो हाँ, मैं मासूम हूँ। इन्होंने कहा था अटैक, इन्होंने अटैक करा, नुमान अली ने अटैक करा, नहीं करा। ना नहीं करा भाई बात ये आपके पास इनकी बात ये थी कि वो जो है ना वो अटैक कर सकता है। मैंने उसको बोला वाइड बॉल में करता है, रेड बॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो करेगा नहीं। कैप्टन को भरोसा ही नहीं है उस पर अटैक, वो उससे अटैक करवाए। वो लाया फौरन, पहले ओवर देखा खुर्रम शहजाद का, फिर फौरन ले आया नुमान अली को साजिद के साथ। इनकी थ्योरी ना बकवास शान थी। को पता है ना इनको पता है। नहीं। अगर आप एवरेज पर आ जाओ इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जो पाकिस्तान ने आउट करे, साजिद ने 2 बॉल पे विकेट लिया, नुमान भाई ने भी कुछ ओवर करने के बाद विकेट लिया, अबरार ने अपने स्पेल की कौन सी बॉल पे विकेट लिया ये बता दो। दूध का दूध और पानी का पानी। अरे यार उस बात ये थोड़ी हो रही कौन सी बात पे विकेट बात लिया। ये हो रही है, नहीं बोलती। अगर उन्होंने वो कर नहीं दिया, बोलती, नहीं अगर बोलती, उन्होंने वो कर दिया नहीं तो ये बोलती। थोड़ी है कि वो सही है। नहीं उसने बोलती। 4 विकेटें साजिद खान से ले ली पहले, फिर नुमान ने 5 ले ली, फिर उस 2.1 1.2 ओवर्स किए हैं उसने, 1.2 नहीं 8 2.1 पे पहली विकेट ली है साजिद ने, हाँ, सही है। ठीक। और बाबरार ने किस बॉल पे ली है 1.2 नहीं बॉल करा नुमान भाई ने पहला आखिरी- विकेट आखिरी लिया ओवर। है। हाँ, नुमान सोचो ना, नुमान सोच भाई देखो। ने, भाई आप एवरेज देखो ना, इनको अभी मैंने चारों खाने चित कर बॉल नहीं दिया। थी। नुमान साजिद बॉल नहीं खान ने थी। पहला एक विकेट सेकंड लिया में 2.1 बॉल पे, हाँ। नुमान भाई ने पहला विकेट लिया 9.4 बॉल पे, और मिस्टर अबरार अबे वो जिनकी ये बात कर रहे 1.2 हैं, पे उसने विकेट लिया है उसने- टेल एंडर का। बेवकूफ आदमी, तू मेन बैट्समैन की विकेट को उससे कंपेयर कर रहा है। अगर
नहीं है। उसको नया बॉल देते वो उड़ा के हाँ वो उड़ा के रख देता। अच्छा हुआ नहीं, साजिद ने वेरी गुड, ये पागल का बच्चा ये बेवकूफ है। तुम्हारे को ही बर्बाद करता, तुम्हारी कैप्टनसी खाने को बैठा ही है। बाबर आजम की 1 सेंचुरी इन टेस्ट है, सेना क्या हो गया, 1 सेंचुरी है बाबर आजम की टेस्ट सेना में। शायद हाँ ऑस्ट्रेलिया में एक है और इंग्लैंड और एक में नहीं इंग्लैंड में नहीं है, मेरे ख्याल से श्रीलंका में है। अच्छा। मैं उस दिन शायद मैंने गलत बोल दिया था वेस्ट इंडीज में, लेकिन श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में भी नहीं है। वेस्ट इंडीज में टूर कितने करे उसने? नहीं किया होगा, एक आध किया होगा। स्पिन में हमेशा प्रॉब्लम होता है, वो फला को नहीं होता। स्पिन में प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई। देखो ये वाली वीकनेस जो फास्ट बॉलर्स की है ना, जो आप बोल रहे हो बंधा हुआ है, डरा हुआ है, वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट है। स्पिन के अगेंस्ट तो उसकी टेक्निक में मसला है भैया। उसको पता ही नहीं है कि बॉल कौन सा टर्न हो रहा है और कौन सा आम बॉल है। ये बहुत अरसे से हो रहा है माज भाई। अकरम जूनियर का मैसेज लेने वाला बनता है भाई, ले लो। अकरम जूनियर फरमा रहे हैं कि भाईजान हाँ बाबर आजम सेना में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, बट जब से स्पिन ट्रैक बनाया है होम में तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती। पाकिस्तान में बोलते हैं बेस्ट बैटर है ऑल टाइम, हाउ इज पॉसिबल, इंजी मियादाद यूनुस इज द बेस्ट इन टेस्ट। ओ यस नो डाउट, आपने तो ये ग्रेड्स के नाम ले लिए, यूनुस खान का नाम भूल गए आप इसके अंदर। ऑल टाइम कैसे कहते हो बाबर को बेस्ट? पूछ रहा हूँ, कह रहा है बाबर को ऑल टाइम बेस्ट क्यों कहते हो यार? बाबर ऑल टाइम, क्योंकि अगर ओवरऑल देखो ना, जो ओडीआईज में और टेस्ट में अभी वो जिस स्टेज पर है और जितने वो रन्स कर चुका है, उस हिसाब से कहते हैं कि जब वो अपने करियर एंड करेगा तो मोस्ट प्रॉब्लम, मगर अब जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जिस तरह वो कर रहा है, यहां से तो मुश्किल नजर आ रहा है। जहां से उसने स्टार्ट लिया था, शुरू के जो 6 साल थे, अगर वो कंटिन्यू रहता तो नो डाउट कि वो 10 साल खेलने के बाद ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देता। बट राइट नाउ इन दिस करंट फॉर्म, नाउ थिंग्स लुक डिफरेंट। अब मुश्किल है, मगर अभी भी स्टिल जितने उसने रन ओडीआई में कर दिए हैं, जितने रन उसने सेना कंट्रीज के अगेंस्ट कर दिए हैं, तो ही इज ऑन द टॉप। अच्छा कल हमने शो नहीं किया था ना, तो हम फिर मैं आपसे मैच की बात कर लूँ, पिच की बात कर लूँ। पहला दिन जब जो था, पहली बॉल से ही टर्न हो रहा था, उन्होंने भी लेफ्ट आर्म से, माज भाई लेफ्ट आर्म गुदाकेश मोती उससे ही कराया, ओवर अटैक किया। तो हमारे तीसरा ओवर नुमान भाई कर रहे थे, मैं आपको ये समझा रहा था कि वो करते हैं। तो रिजवान से उन्होंने बोला कि आप इस तरह की पिच, रिपोर्टर ने पूछा मैं कल के पहले दिन के बाद, इस तरह की पिचेस आप बना के विजिटिंग टीम्स को हराएंगे तो एक तो ये कि आपकी फास्ट बॉलर्स की लेगेसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये कि आप जो है ये बहुत ज़्यादा अनड्यू होम एडवांटेज ले रहे हैं। किसने कहा ये सवाल? रिपोर्टर ने। तो रिजवान ने तो उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरह की पिच बनाना, पूरी बात करो ना। रिजवान ने तो कहा कि आप जो है क्या कहते हैं, हम पिछले 3-4 सालों में जो हो रहा था वो हम समझो एक तरह से अवे क्रिकेट ही खेल रहे थे। सही है, पहले तो दुबई में खेल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे भी अवे क्रिकेट ही खेल रहे थे कि हम जो पिचेस बनाते थे वो जो है वो हमारे मतलब बेनिफिट की नहीं होती थी, ठीक है। हम अब अपना मतलब हम भी 600 करते थे, सामने वाली टीम भी 600 करती थी, मैच ड्रॉ हो जाता था, कोई एक वो जीत जाते थे, हम जीत जाते थे, इस तरह सीरीज़ ख़त्म हो जाती थी। अब होम सीरीज़ का एडवांटेज हम ले रहे हैं, जैसे उसने एग्जांपल दी इंडिया की, इंडिया भी लेते हैं होम सीरीज़ का एडवांटेज और लेना भी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने आपने देखो, ऑस्ट्रेलिया ने देखो ना, आपने सिडनी टेस्ट में जो जीतना ही जीतना था, उसमें कैसी विकेट दी कि वो खेलने के काबिल ही नहीं थी सिडनी वाली विकेट, क्योंकि उनके होम कंडीशंस थी, उनकी मर्जी है, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की विकेट बना रहे हो, सॉरी रिपोर्टर का सवाल पूरा ये था, इस तरह की विकेट बना रहे हो तो आपको साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्या आप जीतते तो हो नहीं, तो क्या आप जीत जाओगे इस तरह की विकेट बना के? तो उसने कहा कि भाई आप उसको तो छोड़ो ना, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में तो जीतते ही नहीं ना, वहाँ तो जीतते ही नहीं, लेकिन जो होम कंडीशन में हम क्यों हार रहे हैं, हमें ये विकेटें चाहिए। तो मैं पूछ रहा था आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ये विकेट्स होनी चाहिए या स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए? ये बात तो तुम सही कह रहे हो, जो हमारी एक लेगेसी है ये फिलहाल तो ये ना वक्ती तो हल है। जैसे ये भी हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि ये तुमने दोबारा वो कर लिया तो ये तुम प्लानिंग तो नहीं हुई ना। तो फास्ट बॉलर ऑब्वियसली मतलब हमारी जो लेगेसी है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी विकेट आर आई थिंक नॉट गुड। वो ऐसा विकेट हो जो तीसरे दिन टर्न होना शुरू हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो कि चौथे दिन 5वें दिन आके विकेट टर्न करेगा, वहां पे यू हैव टू पुट योर बेस्ट, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट। शुरू के 2-3 दिन आप अच्छी बैटिंग करो, क्योंकि ये मगर फास्ट बॉलर को जब से ये रैंक टर्नर्स बने हैं ना, तो इंडिया के बैट्समैन भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि इस तरह की टर्न तो कोई भी नहीं खेल पाता, ठीक है। आप थोड़ा विजिटिंग टीम से बेहतर खेल लोगे, वहाँ पे भी नंबर ऑफ सेंचुरीज कम हो गई है ना जब रैंक टर्नर्स जो बने। तो यहाँ पे भी हमारे प्लेयर्स में आप देखो, सिर्फ सऊ शकील लगता है इक्विप्ड कि वो सेंचुरी कर लेगा पूरा इस तरह की विकेट पे, बाकी कोई भी आपको नहीं लगता कि किसी वक्त भी आउट हो जाएंगे। मैंने सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं इस तरह की विकेटें बना रहा हूँ तो ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर रहा हूँ ना, कि मैं ये मैच जीत गया टेस्ट का। नहीं, जब आप रैंक टर्नर्स बना रहे हो, आपके बैट्समैन को भी खेलना नहीं मिल रहा पिच पे,
उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पा रहा वो। सही है। वो भी ये 4 5 10 15 रन बना के आउट हो रहा है, तो उसकी भी कोई एक्सपीरियंस ना फास्ट बॉलर का गेन हो रहा है, वो भी अगला बार स्पिनर खिला रहा है, तो आपको टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। जिन कंट्रीज का आप नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई, तो उसमें जो लड़के उतारे उन्होंने परफॉर्मेंस दी ना, क्योंकि बाकी जगह भी परफॉर्म कर रहे थे वो लड़के। फैसल भाई उसका फायदे को, आपका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है ना, वो ऐसे डिज़ाइन होता है कि आपको इतने मैचेस होम मिलेंगे, इतने मैचेस अवे मिलेंगे। तो अगर आप होम कंडीशंस अवेल करके वो सारे अपने होम के मैचेस जीत जाओ, तो आपका 90% चांस हो जाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का। लेकिन जब आप अवे जा रहे हो, जब आपने होम में खेलने में, जब आप जैसे मास कह रहा है कि तीसरे दिन टर्न हो, या मतलब खेलने को तो मिले 5 दिन, उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना मिलेगा तुम्हें। अगर मुझे 5 मैचेस मिल रहे हैं और मैं विकेट पे ही 2 मिनट टिकता हूँ, तो मैं अवे में कैसे परफॉर्मेंस दे दूंगा जब मुझे पता ही नहीं मैंने करना क्या। देखो अवे कंडीशन, आप यहाँ पे जैसी भी विकेट बना लो, आप अवे कंडीशन से तो अकस्टम हो ही नहीं सकते। जब आपने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, तो उससे पहले आपने अपनी जो ए टीम जाती है ना, उनके साथ जाके वहाँ पे टूर करने चाहिए। जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो ए टीम के टूर्स होते हैं, वहाँ पे उधर प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर काउंटी खेलनी चाहिए, फिर शेफील्ड शील्ड खेलनी चाहिए। वो उस तरह से वहाँ की कंडीशन में वहाँ पे जाके, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, वहाँ जैसी पिचेस नहीं बना सकते। तो आपको यहाँ का होम एडवांटेज तो लेना चाहिए। वैसे मैं वहाँ की पिचेस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा देखो ऑब्जेक्टिव अलग है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल पिचेस भी बनाता हूँ ना, मैं बिल्कुल ही अपनी एडवांटेज वाली पिचेस, नॉर्मल पिच बनाऊंगा, तो मैं दोनों एंड पे खेल रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग। अभी मैं सिर्फ स्पिनर से जीत रहा हूँ, मेरा बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या स्कोर किया हमने? 230 रन पहले दिन। सही है, ये कोई स्कोर है आपका? बाबर आजम जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हुरैरा बेचारा बर्बाद हो जाएगा ना, वो विकेट पे टिका ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है मैंने करना क्या है। नहीं, मेरा आपसे सवाल यही है, बीजीटी का पहला टेस्ट मैच जो था, पहली इनिंग्स में इंडिया आउट हो गया 150 रन पे, ऑस्ट्रेलिया के 67 पे 7 थे, पर्थ का विकेट था, ठीक है। तो वहाँ तो हम एतराज़ नहीं करते कि भाई आप ये विकेट क्यों इतनी बॉलिंग सपोर्टिंग बनाते हो, वहाँ पे भी तो बैट्समैन नहीं खड़ा रह पाता। अबे यार तुम उनकी बात करो जो टैलेंट प्रोड्यूस भी करते हैं ना यार। वो लड़के जब उतरते हैं किसी और मुल्क में, तो टैलेंट नजर आता है ना आपको, यार इन्होंने कुछ किया हुआ है। आप अपने मुल्क में ये करके आप निकाल के क्या दे रहे हो मुझे? आपने ये किया, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी खिलाओगे, साजिद उस्मान को घर पे बैठा दोगे, तो आपने क्या प्रोड्यूस किया? अब आप इंडिया की एग्जांपल दो, इंडिया प्रोड्यूस क्या करेगा, अभी आपको नजर आ जाएगा इंडिया ने क्या प्रोड्यूस किया, आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया नजर आ जाएगा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। अपने होम एडवांटेज की पिचेस बना के एक चीज भी तो प्रोडक्शन से ही ला रहे हैं ना। वो आपका प्रोडक्शन देख लो क्या है। वो तो देखो, आपका इतने अरसे क्रिकेट नहीं रहा यहाँ पे, और आपका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत ख़राब रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखो इंडिया ने, अब आप देखो बीजीटी में कम्पीट तो बहुत अच्छा किया ना, 3-1 से हारे, 2 मेन प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन कम्पीट तो फिर भी वो कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके, आपको ये नहीं है कि आप यहाँ पे वैसी विकेटें बनाओ जो आपको वहाँ पे सपोर्ट करे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहना ये कि यहाँ पे आप जितना होम एडवांटेज हो सकता है लेना चाहिए। आप ये देखो साजिद नोमान ने कितनी विकेटें ले ली हैं इस मैच में, ले ली 10 विकेटें ले ली होंगी, ठीक है। पीछे इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने मिलकर 40 विकेटें ले ली थी, ठीक है। इसी तरह अश्विन ने 500 विकेटें ली हैं, सही है। इंडिया में सेना कंट्रीज में उसकी 70 विकेटें हैं, 74 विकेट्स हैं अश्विन की, या 70s में कुछ, एक भी पंजा नहीं है। तो और पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल इंडिया फाइनल में पहुंचा था, वो सिर्फ अश्विन की वजह से पहुंचा था। सारे मैच उसने इंडिया में वहाँ पे जितवा दिए थे, अश्विन और जडेजा दोनों, उन्होंने वहाँ पे मैचेस जितवा दिए थे। तो आपको वो एडवांटेज तो लेना ही लेना चाहिए। लो एडवांटेज हुनैन भाई, लेकिन अंधे बहरों की तरह मत लो। देखो वैसे वहाँ पे देखो, मैं दो अलग बात ये कर रहा हूँ। ये होम एडवांटेज सिर्फ स्पिन के ऊपर नहीं आता हुनैन, स्पिन वाज नेवर योर स्ट्रेंथ। या स्पिन में आपके पास एक बॉलर होता था, आप फास्ट बॉलर आपके जाके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक, उमर गुल, ये लड़के जाके विकेट्स लेते थे अपनी फास्ट बॉलिंग से। वो बॉल पुराना होने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन रिवर्स स्विंग होता था, आप मैच वहां से निकालते थे। स्पिनर भी आपके पार्ट प्ले करते थे, रोल। इट वाज नेवर अ वन साइड अफेयर कि या सिर्फ हमें स्पिन मैच जिताएगी, सिर्फ हमें फास्ट बॉलिंग मैच जिताएगी। हमेशा स्पिनर कोलैप्स का हिस्सा रहते थे कि चौथा दिन का खेल चल रहा है, मैच आपको नजर नहीं आ रहा, और एकदम स्पिनर आया और विकेट ने ऐसी हरकत करी और मैच आपका निकाल दिया। और अगर विकेट साथ नहीं दे रही तो आपका जोर लगता था फास्ट बॉलर का और आप वहां से मैच निकालते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब स्पोर्टिंग विकेट बनाते हो ना, तो आपका फास्ट बॉलर और आपके स्पिनर दोनों जिंदा रहते हैं। यहां पे बिल्कुल ही सही कह रहे हैं जो उस रिपोर्टर ने जो सवाल करा है ना, कि आपकी जो लेगेसी है, आप ये सोचो ना, इस होम ग्राउंड पे ऐसी विकेट होने पे, बॉलिंग पे करने पे, नौजवान फास्ट बॉलर पे क्या असर? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे सिर्फ एक बात ही बताओ, जब ये विकेट नहीं बना रहे थे
ठीक है, बाबर आजम कैप्टन चल रहे थे पिछले 3-4 सालों से, या सरफराज कैप्टन चल रहे थे, या मिसबा कैप्टन चल रहे थे, उस वक्त की विकेटों में कौन सा आपने बॉलर प्रोड्यूस कर लिया? दैट वाज रॉन्ग टू। नहीं किया ना आपने प्रोड्यूस। ट्रैक बना दो, वो भी गलत है, उसको भी हम नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ना बाबर आजम के अलावा कोई और दूसरा बैट्समैन आया, ना कोई अच्छा बॉलर आया। तो आप फ्लैट ट्रैक से आप कह रहे हो स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए जो पहले दिन फास्ट बॉलर को मदद करे और आखिरी के 3-4-5 दिन स्पिनर को मदद करे, ना कि ऐसी विकेट हो कि पहले दिन से स्पिन कर रही हो। आप ये कहना चाह रहे हो ना, जो एक नॉर्मल वो तो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सही है, वो तो इन्होंने बिल्कुल जीतने की पॉलिसी बना ली है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वो फास्ट बॉलिंग का टेस्ट होता है। इसलिए जब हम एशिया में आते हो तो वो स्पिन बॉलिंग का टेस्ट होता है। श्रीलंका में भी जाओ, इंडिया में भी जाओ, तो ये स्पिन बॉलिंग का टेस्ट। आपको इन एनी केस बैट्समैन तो तब भी चाहिए ना यार। आप जब यहाँ पे बैट्समैन ने कुछ किया, अब आप ले गए टीम बना के, यहाँ जीत गए, अब आप गए बाहर खेलने को, आपको बैटिंग आती है करने को, लेकिन बैटिंग को उसको हुरैरा को मिले ही 4 मैचेस थे जिसमें उसने 4 बॉलें खेली। अब वो खड़ा हुआ नई पिच पे बिल्कुल अवे में खड़ा, नई बॉल खेलने को, तो उसकी तो पटांगे हिल रही है कि मुझे पता नहीं क्या करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब स्पोर्टिंग विकेट बनाओगे तो बैट्समैन बॉलर सबको चांस मिलेगा हाउ टू प्ले अ गेम। ये हाँ, नहीं हुआ ना, वो बैलेंस होता है, वो बैलेंस होता है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीती 2004 से। हाँ, नहीं जीती होगी, बिल्कुल नहीं जीती होगी, सही है। मतलब अंदाजा करो। मैं हमने एक पोल डाला हुआ था, उसका रिजल्ट थोड़ा बता दो, जरा डिस्कस कर लेते हैं। वो अभी हम स्क्वाड पे आए नहीं ना, वैसे आ जाएंगे तो फिर कर लेंगे ना। चलो सही, ठीक है। तो जी खैर फिलहाल अब राइट नाउ इट सीम्स लाइक 200 रन की लीड है आपको पाकिस्तान को, और जैसा विकेट खेल रहा है तो मतलब विक्ट्री तो आपको साफ नजर आ रही है ना, रिजल्ट आपको मालूम है। आप यहाँ से 50 रन भी और बना लोगे, आप वेस्ट इंडीज मैच नहीं बचा सकता, जैसा साजिद खान और नुमान अली बॉलिंग कर रहा है। तो ये 3 दिन में भी टेस्ट मैच खत्म हो सकता है। अगर आप कल पहले हाफ में सेशन में भी आके आउट होगा तो जैसा विकेट है आप एक सेशन में भी आउट। अब आपने इस मैच में सज्जाद नुमान को यूज किया, आप साउथ अफ्रीका गए, आपने नुमान को खिलाया ही नहीं। हाँ, एक लेके गया, उसको भी नहीं खिलाया। हाँ। वो तो गलती है ना, एक स्पिनर तो खिलाना ही खिलाना चाहिए ना। नहीं, प्लानिंग नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल पे ना, लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे कि हमारा कि वहां गए तो फास्ट बॉलर और यहाँ आए तो स्पिनर। फास्ट बॉलर भी जो लेके वो भाग के स्पिन कर रहा है। सही है, सही सही है। तो पॉइंट ये ना कि आपका लॉन्ग टर्म कोई गोल ही नहीं है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अब मैं बात कर रहा था सऊद शकील की। सऊद शकील को आपने देखा कितना इक्विप्ड लगता है। आपने इसी तरह उसको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में देखो तो वो थोड़ा परेशान लगता है। सही है, ठीक है। बाबर आजम को आप बाहर देखो, वो फिर भी सही खेलता है फास्ट बॉलिंग। यहाँ पे ऐसा लगता है स्पिन नहीं खेली जा रही उससे। सही। तो सबको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो हमारे एशियन बैट्समैन भी अब स्पिन खेलने के इतने काबिल नहीं हुए। खैर, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ जी, आ जाओ इंडिया के स्क्वाड पे। हाँ जी, उस पे मैं वो आ जाओ जी, स्क्वाड पे आ जाओ। फैसल भाई आप ले लो अपना पोल, ले लो। एक पोल डाला हुआ है, हु शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन इंडियन स्क्वाड। जो इंडियन स्क्वाड अनाउंस हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 25 का, उसमें हमने 4 नाम लिखे हैं जो होने चाहिए थे। तो हमारे पोल के हिसाब से 59% लोग कह रहे हैं कि सिराज होना चाहिए था, 12% लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन होना चाहिए था, और 29% कह रहे हैं कि ये टीम परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग, और अभी देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट। करुण नायर का 0%। सरप्राइजिंग बताओ ना, करुण नायर का बताओ। सबसे सरप्राइजिंग यहाँ पे बात यह है कि देखें आम लोगों की जो यहाँ पे सोचे, जिन्होंने भी पोल किया कि करुण नायर, उसको किसी एक बंदे ने यहाँ पे नहीं कहा कि उसको होना चाहिए। करुण नायर कौन है? जो डोमेस्टिक में पिछली 7 इनिंग में 7 सैकड़े कर चुका है। करुण नायर वो है जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने अभी ट्वीट किया है, और सिर्फ एक बार आउट हुआ है, उसकी एवरेज 700 की हो रही है, 650 700 जिसको की आपके एवरेज। डोमेस्टिक सीजन में कोई आउट नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ट्वीट कर रहा है, जो कि परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि वो होना चाहिए। नाम लिया गया तो किसका? संजू सैमसन का, जो कि T20 में धमाल कर रहे हैं। वहां से हट जाओ तो किसी दूसरे का। मकसद ये है आप देखें कि क्रिकेट जा किस तरफ रही है। मतलब सचिन तेंदुलकर एक बात कर रहा है किसी खिलाड़ी के लिए जो कि बहुत कम करता है, सही है, और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सही है। मतलब दिस इज सो अलार्मिंग कि अभी भी, मतलब ये एक तरीके से सचिन, क्योंकि उसकी वैसा नेचर नहीं है ना, उसे सारे कैरियर में भी कभी नहीं लगा नहीं उसका नेचर रहा हो कि वो आके कोई ऐसी एग्रेसिव बात करे। ये देखो, ये दिस वाज अ साइन कि इस लड़के को देखो। हाँ भाई, देखो वो किसी के बारे में नहीं आप पता, डोमेस्टिक की बात कर Never। रहे हो, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हो। उसने तो 2016 में ट्रिपल सेंचुरी की है भाई, इंग्लैंड के अगेंस्ट चेन्नई में ट्रिपल सेंचुरी की है, और फिर बिठा दिया भाई, उसको बैठा दिया। यहाँ पे एक लड़का उस दिन है ना, राव वाला लड़का जो आता है, हाँ, राव। करण नायर की बार बार मैसेज कर रहा था, ये लिख रहा था कि इज अ गुड प्लेयर, और भाई, आपने वो नहीं डाला। यार वो गाँव में इंडिया, आग लगी हुई है, आप मानो नहीं मानो, बस्ती में आग लगी हुई है, बस्ती जल रही है। नहीं देखो आप इस तरह शोर उठ रहे हैं। अगर लोगों की फटी हुई बहुत है। मैं एक बात करूं मैं आपको, इरफान पठान ने ट्वीट किया, जो 10 रूल आए ना कि बीवियां नहीं जाएंगी और होटल में सब साथ रहेंगे और ये रहेंगे वो रहेंगे, उन्होंने ट्वीट किया। तो उन्होंने कहा ये रूल, मेरा सवाल ये कि अभी चेंजेस करने से पहले ये पूछा कि ये चेंजेस हुई क्यों,
कि सब साथ क्यों नहीं रह रहे, या ये क्यों नहीं हो रहा, सब ट्राई क्यों नहीं कर रहे। तो लोगों ने कमेंट किया कि आप कोहली के लिए कह रहे हैं, तो पठान इरफान साहब की फट गई। मैं कहा नहीं मैं कोहली की बात नहीं कर रहा, मैं कोहली की बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं उस बात से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आग जो लगी है, आग से लोगों की फटी हुई है कि हम कोहली को कुछ नहीं कह सकते, रोहित शर्मा को कुछ नहीं कह सकते, स्पॉन्सर चले जाएंगे, बातचीत खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है। तो बात इसलिए करुण नायर जो आप कह रहे हो टीम में नहीं है। मगर ये आप देखो ना, मगर क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना इंडिया के लिए भी कि वो इसको डूबता हुआ नहीं देख सकते भाई, और ये तबाही के दहाने पे खड़े हैं। अगर ये इसी ट्रैक पे चले, इसी तरह प्लेयर्स पावर, वही बात जो हम परसों कर रहे थे फिर वहीं पे आ जाएगी अगर इसको नहीं खत्म किया गया। अब आप देख लो ना, रोहित शर्मा ने एक लंबी तकरीर कर दी, हमारा पूरा साल का ट्रिप टूर ऐसा होता है कि हम इतना बिजी होते हैं, सिर्फ 45 डेज हमें ऑफ मिलते हैं, और जो हमारा डोमेस्टिक सीजन है वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है, फरवरी में ख़त्म हो जाता है, और जो इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता है वो इन्हीं महीनों में सबसे पीक पे सबसे हाई चल रही होती है, इसलिए हम खेल नहीं सकते। मगर अब हमने सख्ती कर दी, सारी उन्होंने बातें करके, अब तुमने सख्ती कैसे कर दी, अब तुम्हें क्यों खेलना है, जाके क्यों खेलना है, जवाब दें उन्हें भाई। क्या क्या खेलना है, डोमेस्टिक क्यों खेलना है? अब क्यों डोमेस्टिक खेलने के लिए तुमने पहले पूरी तकरीर करी कि आज से पहले हम ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे थे, मगर अब हम ये करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस आ रही होगी। बट दिस इज नॉट द पॉइंट। एक जब वहां का क्राइटेरिया, तो परफॉर्मेंस आ रही थी, बट स्टिल मेरा कहने का मकसद है कि परफॉर्मेंस आ रही थी, तुम स्टार बहुत बड़े हो गए थे। हाँ। अब तुमने कहा कि नाम डूब रहा है, तो भाई अब वहां जाना पड़ेगा, अब तुम वहां करना पड़ेगा, क्योंकि सब डंडा कर रहे हैं। नहीं तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसकी जरूरत है अब करने की। कोई मकसद नहीं है, बेमकसद सिर्फ एक प्लेयर की इमेज। अभी भी जो ये कर रहे हैं, जो उनको फोर्सफुली ये रणजी के मैचेस खिलाए जा रहे हैं, वहां पे दूसरे यंगस्टर्स का हक मारा जा रहा है। नंबर 1, आपकी एज इतनी हो गई, अब वहां पे जाके खेलना बेमकसद है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये रोहित शर्मा जाके रणजी खेलेंगे या परफॉर्मेंस डोमेस्टिक करेंगे, क्या उखाड़ लोगे? नहीं तो ये वापस टीम में आएंगे ऑब्वियसली, अगली साइकिल खेलेंगे, मतलब अगले साइकिल खेलने के लिए आएंगे ये। अभी भी हाँ, अभी भी है उन्नयन में, यही बात है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ और सिर्फ निक में रहने के लिए जो है अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी मुझे रणजी खेलना टेस्ट क्रिकेट के लिए वो तो समझ नहीं आती, क्योंकि अब तो नेक्स्ट साइकिल की प्लानिंग तो बाद में होगी ना। अभी वो जितना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, इस वजह से वो रणजी खेल रहा है। क्योंकि आपने 23 के वर्ल्ड कप में देखा रोहित शर्मा को, 24 के वर्ल्ड कप में देखा रोहित शर्मा को, आप पीछे चले जाओ 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जब पहली दफ़ा धोनी ने उसको ओपन करवाया था, वहाँ देख लो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, 15 का वर्ल्ड कप देख लो, 19 का वर्ल्ड कप देख लो, हर जगह हर ICC टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने रन के अंबार लगाए हुए। तो चैंपियंस ट्रॉफी ODI क्रिकेट में कोई मसला नहीं है। मैं जो मुसलसल बीजी टीम में बार बार कह रहा था कि उसको टेस्ट क्रिकेट में भाई नहीं बनता, वो ना कैप्टन बनता है, और जिस तरह हमारा कैप्टन जब टेस्ट क्रिकेट में मिस्टेक्स कर रहा था ना, रोहित शर्मा उससे भी ज़्यादा बुरी, क्योंकि वो बैटिंग तो सही कर रहा था, सिर्फ कैप्टन ही मिस्टेक्स कर रहा था। रोहित शर्मा बैटिंग ही सही नहीं करता भाई टेस्ट क्रिकेट में, जो सिंपल सी बात है। वो ODI क्रिकेट का प्लेयर है। ODI क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से तो उसको प्रैक्टिस करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इतना स्लिप फील्डर लगे हुए होते हैं, 2 बॉलें नहीं होती हैं, तो वो मसला ही नहीं है, ना बॉल इतना स्विंग कर रहा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है सिर्फ निक में रहने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आप कुछ लिख रहे थे जरा। अच्छा, उसने साथ ये भी कहा है जो आपने बात की है कि देयर इज हार्डली एनी टाइम टू प्ले रणजी। वही मैंने बता दी, पूछो 45 डेज ऑफ होने हैं, वो टाइम फैमिली को देना है। मोहम्मद सिराज हो गए 61 पे, संजू 7 13% हो गए, करुण नायर 4% हो गए, और दिस इज परफेक्ट हो गया 22%। मतलब सिराज की सबसे ज्यादा, सिराज को खिलाना चाह रहे हो आप लोग, तो सिराज किसको? अर्शदीप की जगह है ना, वो अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप में थे ना। बट अर्शदीप भी बनता है टीम में, उन्हें एक लेफ्ट आर्म होना चाहिए, बट सिराज को भी होना चाहिए था टीम में यार, सिराज को भी होना चाहिए था। तुमने कितने बंदे लिख दिए इनके? मैंने सारे लिख दिए। मैंने स्क्वाड में ही नहीं है। प्लेइंग 11 बनाओ ना भाई माज भाई, प्लेइंग 11 क्या होगी इस स्क्वाड में इनकी? इस स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 आप ले लें जी। वैसे उन्होंने सिराज देखा जाए तो स्क्वाड में तो होना चाहिए था, वही तो सबसे बड़ा वो है रैन भाई, इनकी प्लेइंग 11 बनाने से अपनी तो प्रेडिक्ट असल में इंडिया ने ना 4 स्पिनर्स लिए हैं, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। स्पिन हैवी गए वो, और फास्ट बॉलर सिर्फ 3 लिए। ये माइंडसेट बुमराह जावे स्पिन विकेट बनाएंगे। नहीं वो तो ICC विकेट बनाएगा ना, अब तो ICC टूर्नामेंट है ना, और ये तो बनेगी, ये तो खेलेंगे भी दुबई खेलेंगे। दुबई में मेरे ख्याल से उनको 3 फास्ट बॉलर और चौथा हार्दिक पांड्या मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो 2 स्पिनर ही खिलाएंगे, बाकी टीम्स के अगेंस्ट अगर हो सकता है वो 3 स्पिनर खिलाएं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें फास्ट बॉलर की शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और हो सकता है वो टीम तो लो, अपनी पहले स्क्वाड बनाओ ना, तो तुम क्या अपनी प्रेडिक्ट कर रहे हो, फिर इंडिया की उस पर बात करना ना भाई। अपनी बारी तो अभी हमारी तो क्या, हाँ हमारी क्या भाई, बुमराह 15 तो प्रेडिक्ट कर लेते ना,
इंडिया के 15 में से प्लेइंग 11 क्या होगी, ये बात हो रही है। ये बात हो रही है। अच्छा जी, तुम ले लो, सबसे पहले नाम लिख लो उनका, रोको का। नहीं ओपन चलो ना, ओपन कराओ ना, तुम जायसवाल को लिखो ना पहले तो। रोहित शर्मा। यहाँ वनडे है, वनडे है। जायसवाल नहीं खिलाओगे? नहीं खेलेगा। मैंने बना लिया, आप दोनों बता दो क्या है। रोहित शर्मा। मैं जायसवाल नहीं कह रहे तुम? नहीं, जायसवाल नहीं होगा। नहीं जायसवाल नहीं, रोहित शर्मा ओपन करा रहे हो। रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। गिल हो गया, ठीक है। विराट पे 3 पर आ गए वो जिनका नाम लेना आज मना है, आज मना है। ठीक है। 3 पे कोहली आ गए। 4 पे आ जाएगा राहुल। राहुल। हाँ, अय्यर आएगा ना 2023 के वर्ल्ड कप में, अय्यर ही था, उसको क्यों हिलाएंगे? अय्यर की भी परफॉर्मेंस का पता ही नहीं है उसको, तुम कैसे लोगे? भाई कर रहा है डोमेस्टिक में, हर जगह परफॉर्म कर रहा है। अभी आईपीएल जीता, जिस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जा रहा है वहाँ रन कर रहा है। आप देख थोड़ी रहे हो इंडिया की डोमेस्टिक टूर्नामेंट, मैं तो देख रहा हूँ ना, रन कर रहा है भाई वो अय्यर। मगर रोनैन भाई यार, गिल भी जो है जिस तरह चल रहे थे और जिस तरह जायसवाल ने परफॉर्म किया। अच्छा आप बताओ ना, आप क्या बोल रहे हो? राहुल आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा जायसवाल दोनों आएंगे। अय्यर को चांस नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में। तो आप बता दो क्या होगा, नंबर 4 पे कौन होगा? रोहित शर्मा, जायसवाल ओपनर, गिल 3, कोहली 4, 5 पे आ जाएगा आपका राहुल। विराट कोहली का नंबर ओडीआई क्रिकेट में 3 से हटाएंगे ये। हाँ, 4 लाएंगे। रोहित शर्मा ओपन करेगा। आप बता दो, मैंने इसी वजह से पहले बना ली, मतलब आप पता नहीं क्या क्या बातें करो। हाँ, उल्टी सही है, सीधी। मैं कर रहा हूँ उल्टी सीधी बातें, आप लिखें। मैं लिखूं रोहित लिख दूं, फिर और रखें साथ में जायसवाल। रोहित के साथ जायसवाल ओपन करेगा। तो भाई नहीं है जायसवाल। अब मैंने आगे जब वो देखा ना टीम पूरी, देखो ठीक है, प्लेइंग ठीक 11 बनानी है भाई। मास भाई बहुत इंटरेस्टिंग टीम बना रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है टीम के अंदर, मैं उसके पेश नजर बना रहा हूँ। शामी है। हाँ, शामी वो भी है। रोहित सिंह मैंने बनाई है, रोहित शर्मा के साथ गिल और विराट कोहली 3 पे, अय्यर 4 पे। मेरे हिसाब से पंट और केएल में से कोई एक खेलेगा नंबर 5 पे, वो बाद में आएंगे। पहले मास भाई की टीम सुनते हैं। मेरी बात मानो, शुभमन गिल, केएल राहुल, अय्यर, इन 3 में से 2 खिलाएंगे। जायसवाल पक्का है टीम में। अब ठीक है। कितने नाम हम दोनों बहस करेंगे रोहित ना? और जायसवाल 1-2। रोहित और जायसवाल 1-2। 3 पे आप आ जाओ। कोहली 3 भी तो कोहली है। मैंने पहले क्या बोला? आपने गिल बोला था। गिल बोला इन्होंने। लिखवाओ ना, अब लिखवाओ ना। नहीं, कोहली 3 करो। अब क्या हो गया? कोहली 3 करो ना। आगे औकात पे। हाँ, कर रहे हो ना तुम। कोहली 3 करो। 4 कराएंगे ये। 4 करो राहुल को। राहुल कर दिया भाई 4। 5 करो पंट को। यार इनका दूसरा कीपर है कोई? पंट 5। हुनैन भाई, बस राहुल और पंट है ना दोनों। पंट कहाँ है? पंट और राहुल दोनों है ना। पंट मुझे टीम में नहीं दिखा। है हाँ। ओके, अब ये प्रॉब्लम है मुझे। अब बोलो ना, तुम तो अभी 5 पे रुक गए भाई। 6 पांड्या कर लो। 6 पांड्या हो गया, ठीक है। 7 जद्दू कर लो। हालांकि टीम में जगह बनती नहीं है इसकी भी। अक्षर को डाल यार, हटा इसको, जद्दू को हटा, अक्षर को डाल। अक्षर, चलो ठीक है। कहीं अक्षर तो मेरे से नंबर मैच पे आ कर रहा है गया। तू। ये 7वां नंबर हो गया। अक्षर 7 हो गया। हाँ, कुलदीप हो गया 8 ना, ये तो पक्का है ना। कुलदीप 8 हो गया। शामी भी पक्का है, बुमराह भी पक्का है। कुलदीप। बुमराह 9, बुमराह 9 अर्शदीप 10 और शामी। शामी है, सुंदर भी है 50 हमारे ओवर पास। स्पिनर हमने कौन कौन से ले लिए अभी अपनी टीम में? अक्षर और कुलदीप ले लिए ना आपने। अक्षर और कुलदीप ले लिए। शामी पक्का है। फास्ट बॉलर आ रहा है बुमराह के साथ कौन? अर्शदीप। हाँ यार, एक फास्ट बॉलर और तीसरा है पांड्या। अब ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, या तो 3 स्पिनर होंगे और 2 फास्ट बॉलर और पांड्या तीसरा फास्ट बॉलर हो जाएगा। अदरवाइज तीसरे स्पेशलिस्ट शामी को नहीं बिठाएंगे, अगर फिट होगा शामी खेलेगा। शामी इज सब्जेक्ट टू फिटनेस, फिट है तो शामी लाजमी खेलेगा। ओके, 11वां लो तुम मेरा। इंडिया के कितने मैचेस हैं? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश से, फिर पाकिस्तान से और फिर एंड में न्यूजीलैंड से। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जो मैंने ये टीम बनाई है ना, अगर मेरे उसमें होना तो मैं ये साहब जो 3 पे खेलते हैं ना, जिनका नंबर कभी हिलता नहीं है, अब इनकी जगह एक नया ब्लड आना चाहिए। हाँ, इनको क्योंकि 4 कर दो, इनको और 3। क्योंकि मान लो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अपनी विश तो नहीं हम कर रहे हैं ना कि हम आपकी जो विश है, आप तो प्रेडिक्ट करोगे ये क्या टीम उतारेंगे, तो उस पर आपने कोहली को रख दिया जो अकलमंदी है, जो आप मेरे हिसाब से होना 4 पे चाहिए। अब आप रीड कर लो अपनी टीम और उसके बाद मेरी कर देना ऊपर से। अच्छा जी, हमने लिया है रोहित शर्मा ओपन है, जायसवाल के साथ 1-2 और मिस्टर बहुत ही बड़े आ गए 3 पे। 4 पे आ गए केएल राहुल, 5 पे आ गया पंट, 6 पे पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे कुलदीप, 9 बुमराह, 10 अर्शदीप और 11 शामी। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि जब अगर स्पिन से जा रहे होंगे तो शामी को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को लिया जा सकता है, तो एक ऑलराउंडर बढ़ जाएगा। फास्ट बॉलर बुमराह और अर्शदीप के साथ यार आप पांड्या को ले लो। में मैच है, शामी जो है अगर सेकंड में भी बॉल करते हैं लोग, बाद में बॉल करते हैं, तो शामी बहुत काम आएगा। स्पिनर की ग्रिपिंग का मसला आएगा, और जो है ना, अगर वहां पे ओस हुई, वो तो होगी ना, फरवरी है ना। सही कह रहे हो। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11। हुनैन भाई ने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें रोहित शर्मा पहले, उनके साथ इन्होंने रखा है
मिस्टर प्रिंस को, 3 पर आ गए वीके, 4 पे इन्होंने लिया है अय्यर को। आई डोंट नो अय्यर क्यों कैसे खिला रहे हैं। 5 पे राहुल और पंत एक लो ना, तुम भी एक लो ना। एक लिया नहीं इन्होंने। मैंने जो पहले लिया इन्होंने- मैंने उसको लिया, आगे वाले को मैंने समझो एक्स्ट्रा कर दिया। इन्होंने किया सही है ना, इन्होंने कहा या तो राहुल खेलेगा या पंत खेलेगा, हमने राहुल और पंत दोनों को खिलाया है। समझ रहे हो? मैंने 5 नंबर देखो हुनैन भाई, देखो गिल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जायसवाल की परफॉर्मेंस आ रही है। फैसल भाई आप- परफॉर्मेंस तो बहुत सारे लोगों की नहीं आ रही है। फैसल भाई आप असल में उनको कौन बिठाएगा? अरे बेटा, असल में- उनको तप्पड़ कौन लाएगा वो जो बिठाने है ना, का? बाकी ब्रॉडकास्टर का पैसा भी नहीं आ रहा ना, ये पैसा लेके आता है। जो बैठा है ना, जो देख रहे हो ना, जिसका नाम पे नाम नहीं ले रहे, इसकी वजह से इंडिया के ब्रॉडकास्टर का कमाई चल रही है, रोजी रोटी चलती है लोगों की। ये जो बैठे ना लोग, इन सबकी रोजी रोटी है वो। हमने तो इसके आज नाम नहीं, वाला नाम ही नहीं लेंगे हम आज। हाँ बहुत जी। ज्यादा अगर कुछ हो गया ना इसमें, माज भाई पहले पूरी टीम बता दे, मैं बता देता हूँ उसमें। अच्छा ये खेलेगी टीम, मैं अपनी ख्वाहिश भी बताऊंगा ऑनलाइन में। हाँ, मैं क्या बोल। चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हुनैन भाई ने 5 पे पंड्या राहुल रखा है, इन दोनों में से एक खेलेगा। 6 पे आ गया पांड्या, 7 पे आ गया अक्षर जडेजा, यहाँ भी इन्होंने एक ऑप्शन रखा है। दो में से एक खेलेगा, या तो जद्दू खेलेगा या अक्षर खेलेगा। 8 इन्होंने रखा है कुलदीप, 9 इन्होंने रखा है बुमराह, 10 इन्होंने रखा है शामी और 11 इन्होंने रखा है अर्शदीप। सही है ना, इसने देखो जडेजा नहीं लिया, इसने भी अक्सर लिया, हमने भी अक्सर लिए। यहाँ ये पंट ले रहा है, केएल को बैठा, ये गिल को खिला रहा है बेसिकली। अच्छा अब ये जो है ना, आपकी टीम में से एक चीज जो हो सकती है वो ये है कि गिल की जगह जायसवाल खेल ले, जो आप लोगों ने कहा। मैंने गिल इसलिए रखा है कि उन्होंने जो टीम अनाउंस की है ना, उसमें गिल को वाइस कैप्टन रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ठीक है, तो यानी हम जो सोच रहे हैं कि गिल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो हम सोच रहे हैं अभी टेस्ट क्रिकेट का देख के, वो सिर्फ फॉर्मेट टू फॉर्मेट देखते हैं कि भाई लास्ट टाइम इस बंदे ने फॉर्मेट में क्या किया था, वो देखते हैं। सही। ठीक है, तो उसके मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप 23 के सेमीफाइनल में सेंचुरी है शायद उसकी, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड की अगेंस्ट आई थिंक, मगर केएल की जगह तो नहीं बनती अगर तुम स्पिनर कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू। या अय्यर की सेंचुरी थी, सॉरी पता नहीं किसकी सेंचुरी थी, शुभमन गिल की कोई सेंचुरी थी 23 के वर्ल्ड कप में, मुझे सही याद नहीं आ रहा। हुनैन भाई, अगर आप कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आप केएल की जगह पंट को खिलाओगे, केएल को नहीं खिलाओगे, आप पंट ले लोगे। बली का बकरा केएल बनेगा, बाहर जाएगा, वो बाहर होगा, पंट खेलेगा। मैं इनको बना मैंने तो पंट ही लिखा है तो पहले। हमारे राहुल की जगह गिल आ जाएगा ना, यहाँ आप गिल ले लो। ले लिया ना। मेन चीज़ तो है, मैंने नंबर 4 पे अय्यर रखा है ना, आपने उन दोनों को राहुल और पंट को इस तरह एडजस्ट किया कि अय्यर को निकाल दिया। हाँ, अय्यर को भी निकाल दिया हमने, गिल को भी निकाल दिया। उसकी जगह तो आप जायसवाल ले आए ना, वो तो सिंपल है, सिंपल रिप्लेसमेंट है। आप सही बोल रहे हो कि भाई को क्रिकेट के बारे में सी नहीं पता है। अब होना क्या चाहिए, क्योंकि भाई देखो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है और यहाँ पे चले हुए कारतूसों का काम नहीं होता। तो मेरी ये ख्वाहिश है, अगर टीम इंडिया अच्छा कंपीट करना चाहती है, परफॉर्म करना चाहती है, तो रोहित शर्मा और जायसवाल के साथ ओपन आए, 3 पे ले आए वो गिल को, और वो जो साहब है ना जो एक ही जगह पे आउट होते हैं, उनको रखें नीचे उठा के 4 पे, क्योंकि वो वैसे भी एंकर करते हैं नहीं, टुक टुक उन्होंने करना होता है, वो एंकर कर रहे होते हैं। फाइनल में भी एंकर कर रहे थे, टैप करके सिंगल ले लूं, टैप करके विकेट में घुस गई बॉल। बेटा जिनको ओपन लिया है ना, वो भी कुछ नहीं करते। नहीं वो मगर एग्रेसिव, उसका इंटेंट अच्छा होता है भाई, अबे इंटेंट वो वाइट बॉल का पॉजिटिव है। इंटेंट सबकी है, गली- बिल्कुल बकवास करो। अगर आप इसके वो गली- खेलेगा, देखो मैं तुम्हें बताऊं, गली क्रिकेट में भी, गली क्रिकेट में भी अगर आप किसी बंदे को बोलो ना कि जिसने 2 टूर्नामेंट गली क्रिकेट के जिताए हों कि भाई आप जो है ये इस नंबर पे नहीं इस नंबर पे आओ, तो वो भी मना कर देगा, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। भाई बात सुनो, इनके बारे में बात करने में उनको बहुत शौक है, और हाँ। यहाँ तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ। ये तो ओपन करेंगे, ये तो लिखवा अबे के लाए सुन ले ना। मेरी बात, आप मेरी बात सुन ले। इसको ये टीम में खिला रहे हैं, जो स्लिप में आउट हो रहा था ना पूरा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, इसको खिला रहे हैं। सुन तो लो यार, स्लिप नहीं होगी ना, स्लिप 4 ओवर होगी, 6 ओवर होगी, फिर नहीं होगी। इतना बड़ा जो है ना, जाके पिक किया था पिच पे, ये जो ओपन खड़ा हुआ है रोहित शर्मा, फाइनल वाले दिन, रोहित शर्मा फाइनल वाले दिन, ये जितना टैप करके सिंगल ले रहे ना, फिर भी खड़े हो गए थे ये। फैसल यार, ये खेलेगा सिर्फ अपनी 82वीं सेंचुरी को मुकम्मल करके 100वीं सेंचुरी पे जाने के लिए। जो रोहित शर्मा है वो खेलेगा टीम के लिए। अब फर्क आ गया है भाई यहाँ पे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना। तो बकवास बात है कि रोहित शर्मा टीम के लिए खेलता है और वो टीम के लिए नहीं खेलते, तो बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात है। कंपैरिजन कर रहे हो ना, इन दोनों की कंपैरिजन पे बात करो। इसको तो आप कह रहे हो बहुत जो दिल में आ रहा है बोल लो, इसको कुछ ना बोलो, ये मासूम है, ये सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फिश नहीं होता। इसकी पीआर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम जैसे उल्लू के पट्टों को बेवकूफ बना रही है कि तुम इसको तो कुछ नहीं कह रहे। तुम्हारी आंखों पे पट्टियां बांधी हैं और तुम भी वही कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है, वीके 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 वीके। अरे भाई होश के नाखून लो, ये वही सेल्फिश इनिंग खेलेगा जो इससे पहले खेलता है। तुम देख लेना, इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 100 सेंचुरी है और कुछ भी नहीं है। मेरी जान, तुम अगर इन दोनों के बारे में बात करो, सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो तुम वही काम कर रहे हो जो इसकी पीआर टीम चाह रही है।
तुम मुझे समझ में आ गया कि वो पीआर टीम वो जादू कर रही है बैठी इन जैसे मासूमों को। देखो ना, जादू की कोई बात नहीं है। सोचो ना यार, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है कर रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। मैं इसको कुछ नहीं कह रहा है, इसको टेस्ट टीम से निकाल के बाहर फेंक दो। अभी ओडीआई की बात कर रहा हूं, आपने समझा रहा हूं ना तुम्हें। आपने कहा इसका पोजीशन चेंज कर दो क्योंकि वो एक जगह टैप करके आउट हो रहा है। सही है, इसको तो आपने बोल दिया, इसको आपने कुछ नहीं बोला। बोल रहा हूं ना अपनी जगह, सुन लो ना, मैं बोल रहा हूं ना भाई, अब सुनो तो सही। तुम कॉफी दो यार, तुम कॉफी दे भाई इसको। भाई सुन लो ना बात। अच्छा मैं रुक जाओ, जरा कॉफी पढ़ लेना एक बार और हो जाए। बाबर कल सेंचुरी करेगा। वेस्ट इंडीज का चालू है। वेस्ट इंडीज का तो अटैक वीक है, ये बोला था आपने। इनको पता नहीं है अभी हो क्या रहा है। अभी बोलो। समझाता हूँ, अभी पहले इस पर आ जाओ। आज सुन ले भाई, बात सुन ले, समझ ले। मैं ये ध्यान इधर दे दे, जो मैं बता रहा हूँ ना वो सुन ले, समझ ले बात। मेरे दोस्त की आंखों पे किसने जादू, दिमाग पे जादू कर दिया, समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा। हो गया है भाई कल इसने बोला था बाबर सेंचुरी करेगा, आज जबान से सब सुन ले सेंसेशन बात। ही चली गई। सुन ले बात। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। बहुत साफ जबान में अल्फाजों में मैंने कह दिया, रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं बनती। ठीक है, यहाँ बात हो रही है चैंपियंस की। ट्रॉफी ओडीआई। बहुत अच्छी बात की आपने, बस अल्फाज गलत थे कि उठा के फेंक दिया जाए, बदतमीजी क्योंकि नहीं। इन्होंने जज्बाती कर दिया तो निकल गया ना हाँ, मेरे मुंह से। ठीक। मकसद ये उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए यार। टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती, ऐसे नहीं बोल बनती दो। जगह उसकी टेस्ट हाँ। टीम में जगह, बिल्कुल जगह नहीं बनती। ठीक है, ठीक है। रोहित शर्मा वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट है मेरे दोस्त। उसकी पीआर टीम जो काम कर रही है, उसकी वो टेस्ट कैप्टनसी की इमेज बचाने का काम कर रही है। ओडीआई में मेरे उसकी भाई, बताने की जरूरत नहीं है। अगर रोहित शर्मा तीन मान लिया, उसके डबल सैकड़े ओडीआई में यार। 2023 भाई- वर्ल्ड कप ओडीआई था, टेस्ट था, ओडीआई था तो किसने मरवाया था फाइनल? ओ भाई, वो उसने जो टैप करके सिंगल ले रहा था, और जो अटैक पे ओपन खड़ा था, उसने जब तो- देखा दूसरे एंड पे आउट हो गया बंदा, उसने क्या किया? तुमने खुशी देखी थी जब रोहित शर्मा आउट हुआ यार, था? ये आदमी यार इस आदमी के अंदर बुग्ज है, हसद है। जो वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल के आउट की, वो आउट एग्जैक्टली इनका फेवरेट प्लेयर हुआ होता, ये बोलते यार क्या व्हाट एन अनलकी डिसमिसल, ये बोलते ये व्हाट एन अनलकी डिसमिसल। झूठ बोल रहा है ना तो जबान कसम लड़खड़ा से रही है। ये बोलते ये वो इनसाइड एज लग के आउट हो गया तो उसकी वजह से हुआ है। अबे भाई सीधा सीधी बात है, फाइनल का तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, तुमने मैक्सवेल को जाके विकेट दे दी, शुरू में 40-50 रन कर लिए, वर्ल्ड कप फाइनल है, अपने पे रख के नहीं खेला कैप्टन होके। इमरान खान को देखा था वर्ल्ड कप फाइनल में कैप्टन होकर कैसे खेल रहा था, उसका धोनी को देखा था, अबे गूंज ने उसका कैच छोड़ दिया था भाई। धोनी को देखा, अच्छा धोनी को देखा था उस कैसे खेल रहा था, अपने आप को प्रमोट किया वर्ल्ड कप फाइनल में। खा गया था सारा क्रेडिट लेने के लिए यार तो मुरली को खेलने गया था ना, मुरली मेमन, आप मुझे बाबर के नहीं, मुझे रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप के रन बताओ। बहुत रन है भाई, स्ट्राइक बहुत रेट रन बताना है। इसको जरा, इस वक्त कंपैरिजन इसको स्ट्राइक रेट बताओ, इसकी आंखों पे पट्टी बनी हुई है। विराट, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं आपसे सिंपल ही अर्ज कर रहा हूं, आप जब बात कर रहे हो ना वीके के बारे में और आप दिल खोल के बकवास कर रहे हो ना, तो आप यहाँ जो इसकी गोद में बैठे हो ना, वो इसलिए बैठे हो क्योंकि इसकी पीआर टीम आपके आंखों के आगे पर्दा डाल रही अरे है। मेरे भाई, ये तुम्हें लग रहा है उसका रिकॉर्ड है ओडीआई का। मैं कह रहा हूं देखो, अबे क्या अच्छा बात सुनो। इसकी सेंचुरी पता है कितनी है? रिकॉर्ड की बात तो करो वही तो करने जा रहा है वो कि 82 हो गई, 100 कर लूं मैं। तुम्हें मालूम है उसकी स्ट्राइक रेट क्या चल रही है इसकी? ये जो तुम्हारा जो एक ही जगह पे आउट होके जा रहा था, इसका ये अब कहता है कि मैं इनिंग एंकर करता हूं। भाई तू कर ले, तू 3 पे नहीं कर, मगर अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता जाता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता, इसको बोलो भाई इनिंग एंकर 3 पे आके मत कर, 4 पे कर ले, इसको 4 पे खिलाओ। ये अच्छी, मैं ये होना है, ये मैं कोई बुक्स के अंदर या उसमें नहीं कह रहा, मैं टीम इंडिया की भलाई के लिए कह रहा हूँ। वो देखो 630 रन हैं, उसके 750 रन है 630 रन है रोहित शर्मा के। किसमें? वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो इनिंग एंकर नहीं कर रहा ना, वो इनिंग एंकर कर रहा है। तीसरे नंबर नहीं मुस्तफा मेमन, एक सेकंड। सेकंड। विराट कोहली ने 2023 के वर्ल्ड कप में 765 कुछ इस तरह से रन बनाए। ये जो 650 रोहित शर्मा के बोल रहे हैं, ये किस वर्ल्ड कप के बोल रहे हैं? टोटल ओवरऑल वर्ल्ड कप के बोल रहे हो, 15, 19 और ये 23, क्योंकि 7 तो सेंचुरीज हैं रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप में, विराट कोहली की 5 है। रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप में ज़्यादा सेंचुरीज है। लेकिन महाज भाई, मैं आपको जो बात बताने की कोशिश रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया कि रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। अब आप आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर फॉर्मेट है। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा इज अ मॉडर्न डे ग्रेट, नो डिबेट, ठीक है। बट द वन यू आर टॉकिंग अबाउट इज ऑल टाइम ग्रेट, सही है ना, वो ऑल टाइम ग्रेट है। तो आप उसका नंबर मजे से चेंज कर दो, फिर लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो मान लेंगे आपकी बात फजूल की। तो मेरी राय है ना, नहीं ये कोई बात नहीं हुई, हारोगे तो पता चलेगा। वो आपने T20 में बोला था, वो जिता के चला गया।
अबे वो दुआएं दो बुमराह को, दुआएं दो, एक दफा नहीं, भाई। 105, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही कि वो बुमराह ने जिताया है भाई वर्ल्ड कप। बुमराह की आपको एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, बुमराह क्यों है बुमराह? उसकी भी पीआर टीम है खतरनाक, वो भी वो कर रही है। सिर्फ इसलिए है ताकि कमिंस जो है ना, हाँ। वो लगे कि एक इंसान है। ओहो, ये पता है आपको नैन भाई बात? कमिंस लगे बुमराह जो इतना इंसान। बुमराह बनाया नहीं की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कमिंस लगे कि यार वो भी एक इंसान है, वरना कमिंस तो सुपर ह्यूमन माना जाएगा जो उसकी जो परफॉर्मेंस उसने कारनामे अंजाम दे दिए। और उसको कुछ नहीं पूछना क्योंकि बुमराह को आपने देखना है, वो सिर्फ इसलिए था कि कमिंस मना कहेंगे तो सुपर ह्यूमन है यार, इसके तो पता नहीं सुपर पावर्स है इसके पास। यार असल में फैंस ही बनाते हैं ना। अब कमिंस का मसला है, वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वहाँ पे उनको कोई परवाह ही नहीं है उनका प्लेयर कितना ब्लेस्ड क्रिकेटर है। उसने पता है, अब आप लोगों ने जो अय्यर की बात की है ना कि अय्यर को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, कमिंस ने 23 के वर्ल्ड कप में से पहले बोला था, या 23 के वर्ल्ड कप के बाद बोला था जीतने के बाद, कि हमने सबसे ज़्यादा प्लानिंग जो है ना अय्यर की थी कि ये पूरा मैच चलाता है नंबर 4 पे आके, तो अय्यर तो खेलेगा ही खेलेगा। और देखो बात ये, अय्यर क्यों खेलेगा, गिल क्यों खेलेगा, आपको एग्जाम्पल समझ लो करुण नायर से। करुण नायर ने किए 760 रन, ऐसा ही कोई कहीं और करता, वो फॉरेन की दुनिया की कोई भी टीम में होता, वो उसको ले आते। इंडिया क्या करता है कि अच्छा बायलैटरल होगी ना कोई, वहाँ पे दे देंगे इसको चांस। बड़े टूर्नामेंट में कभी भी सरप्राइजेस थ्रो नहीं करता, जैसे हम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करता है, वो कॉन्स्टार्स को ले आया। बड़ी सीरीज़ में, बड़े टूर्नामेंट में कोई सरप्राइज। हाँ, जो पिछला आपने जिस पे इन्वेस्ट किया, शुभमन गिल पे इन्वेस्ट किया है, तो वही रहेगा जब तक प्रॉपर चांस नहीं दे दोगे। डिस्कार्ड होगा तो कंप्लीटली डिस्कार्ड होगा, रहेगा तो फिर पूरा इक्वेशन में रहेगा। तो अय्यर भी होगा, गिल भी होगा, मुझे ऐसे फील होता है। अय्यर भी होगा, गिल भी होगा, तो आपने जायसवाल को भी बिठा दिया और फिर किसको बिठा, केएल को बिठाया आपने। मगर फंडा मैंने दे दिया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। रोहित शर्मा 1, जायसवाल 2, शुभमन गिल 3 एंड द पर्सन हु एंकर्स द इनिंग, हु विल एंकर द इनिंग, मिस्टर getting out in a same manner off stump slip will come at number 4 अच्छा, तो खिला रहे हैं आप, and number बिठा नहीं सकते आप में भी इतना गुण नहीं, इनिंग एंकर करता है वो। नहीं, क्या बात है बिठाओ ना यार, इनिंग एंकर कौन करेगा भाई? यार तुम उसके बगैर बना लो ना प्लेइंग अरे 11। टैप करके सिंगल कौन लेगा? क्या बात की है यार टैप आपने। करके सिंगल कौन लेगा भाई? ले लो ना आप केएल राहुल ले लेगा ना, केएल राहुल तो एक्सपर्ट है। वो तो बली का बकरा है। अच्छा, इतना भी बली का बकरा नहीं है भाई, वो आप 100 बॉले खेल के एक चौका वर्ल्ड कप फाइनल में, वो है उसका स्कोर, समझ आ गई? इतना भी कोई बली का बकरा नहीं है। 104 बॉले या 8 बॉले खेली थी केएल राहुल ने, और एक चौका मारा था और रन बनाए थे 60s में कुछ, तो वो इतना भी कोई बली का बकरा सामने खड़ा हुआ था, उसने कितने दर्जन चौके मारे थे? वो आउट होके चला गया, उसके बाद 40 बॉले खेली है उसने। भाई जब वो खड़ा हुआ था, जब वो सुपरस्टार, उसने कितने चौके मार दिए थे? मैं बोल रहा हूँ जब वो आउट हो गया उसके बाद केएल राहुल ने 40 बॉले खेली हुई हैं। वो उससे पहले आउट कैसे हुआ अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है? पहले तो ये बताओ। अबे भाई वो तो अब शुरू में ही जो पावर प्ले में 3-4 चौके मार चुका था विराट कोहली। जब मुश्किल हाँ। जब मुश्किल घड़ी आई हुनैन भाई, जब मुश्किल घड़ी आई, जब विकेट्स गिरी, जब केएल राहुल नहीं, तुम ऐसे ही बली का बकरा और ये बोलते हो फुजूल में, उस पर इल्जाम आएगा तो उस मैच का रोहित शर्मा और केएल राहुल पे आएगा। चाहत है ना, ये अपनी चाहत बता रहे हो, अब ये तो होगा नहीं, ये आप जो एडवाइस दे रहे हो इंडिया को जीतने के लिए, तो इसको बिठा दो ना, अय्यर को खिला लो। राहुल तो बली का बकरा। ये देखो कोहली हर बार ओडीआई कोलैप्स बचाता है, इनका स्विंगिंग कंडीशन में रोहित पहले से ही टाटा बाय बाय। हाँ स्विंग यार, मैं बात वो कर रहा हूँ, ये बात वो आदमी कर रहा है जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है विराट कोहली ने। हमारे अगेंस्ट हो, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, हमेशा खड़ा रहता है यार वो। सुनो भाई, विराट कोहली पोजीशन चेंज नहीं होगा क्या? सचिन तेंदुलकर ने 2007 वर्ल्ड कप में ओपनर से 1 डाउन हो गया था, क्या परफॉर्म सचिन का था सबको पता है। 2007 के वर्ल्ड कप में, मगर आपको पता है सचिन ने किन किन नंबर्स पे बैटिंग की अपने कैरियर में? इस वक्त ये बात नहीं 4 पे भी खेला है वो, 3 पे भी खेला है वो, ओपन भी खेला है वो। जब नीचे आया तो परफॉर्मेंस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब अपनी चाहत ही डिफाइन कर रहे हो ना, तो चाहत खुल के करो ना, आधी सादी बात क्यों? नहीं, मैं चाहता हूँ ये टीम में रहे, क्योंकि इनिंग तो एंकर करता है ना वो। क्योंकि इनके भी गु नहीं है कि इतना हक सके। तो तुमने खा लिया सारा है। मैं क्यों मालूम? मैं तो कह रहा हूँ बेटा, जब बैठा तो मैं तो कह रहा हूँ खिलाओ उसको। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ खिलाओ, और मैं आपको मैं इसमें इस टीम की बात कर रहा हूँ। रोहित, जायसवाल, कोहली, नाम नहीं ले सकते तुम। सॉरी, हाँ, रोहित, जायसवाल, ये किंग।
राहुल की जगह आप लो अय्यर को, डर और खौफ किसको है ये देखो पंत, आप। पांड्या। किंग बना दिया एक बंदा जो 9 दफा एक ही तरीके से एक ही जगह पे आउट हो रहा नहीं, है। तो वो- हद हो गई है। यार तुम बुढ़ापे के फेलियर्स को ऐसे मत काउंट करो माज भाई। भाई देखो मैं चलो, सच्चाई तो निकली मुंह से बुढ़ापे के फेलियर। ये सुन ले भाई, सब ब्रेकिंग न्यूज है। हुनैन भाई के मुंह से निकल गया कि कोहली बुढ़ापे हाँ को तो आ तुम गया। भी तो मानो ना कि 2010 से लेकर 19 तक 10 साल जो वो रन मशीन बना हुआ था वैसा कोई नहीं था भाई। अच्छा, रन मशीन को मैं खोलता हूँ अभी। 2011 के वर्ल्ड कप में क्या है भाई उसकी परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप जीते नहीं। 2015 के वर्ल्ड कप उसकी परफॉर्मेंस सुन लो ना यार। मुझे यार अब सुनने तुम दो ना पहली पूरी बात ही तुमने गलत शुरू की है। 2015 गंभीर के का साथ वर्ल्ड कप पार्टनरशिप भी उसने की है, तेंदुलकर दो- सहवाग आउट हो गए थे, गंभीर के साथ 2015 पार्टनरशिप विराट कोहली ने की है। तुम बात ही गलत शुरू करते हो। 50 है उसके पूरे वर्ल्ड कप में। 2015 अरे 50 और 100 को आया, छोड़ो, इम्पैक्ट देखो उस कुछ नहीं कर पार्टनरशिप सका। का। 2015 में कुछ नहीं कर सका, पीक था उसका। टीम इंडिया को लेट डाउन किया। 2019 के अंदर आ जाओ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल ही जीरो। 2023 2023 11 15 19 ये 3 वर्ल्ड कप खेले। चौथा वर्ल्ड कप जब 23 में खेलने के लिए आया अपने होम ग्राउंड पे फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर, वहां के उन्होंने करे 2022 तो ये उनकी रही है परफॉर्मेंस। 2022 यार कोई मुझे सिर्फ भाई ये क्या बता है? दे विराट कोहली की 152 for 0 दुबई किंग याद कर लो ना। किंग कोहली वहाँ पर है। की ऐसी किंग जब- कोहली की ओडीआई सेंचुरीज 51 में से विनिंग कॉल में सेंचुरीज कितनी है कोई मुझे ये बता दे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में 6 सेंचुरीज मारी, 6 की 6 लूजिंग कॉल्स में। नहीं तुम- लूजिंग कॉल में 6 नहीं है, 2 ड्रॉ में भी है। हुनैन भाई वो ड्रॉ में भी है, गलत बात करते हो ना। ये जो देखो ना, ये इधर से उधर कूद रहे हैं। ये बात आप इस पर बात करो वर्ल्ड कप्स की। आपने 15 16 17 22 सब बात की वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप की बात की ना। अब आप वर्ल्ड कप पे डिफाइन करो कि वो कोहली के पाकिस्तान के सामने क्या परफॉर्मेंस है, ये बात करो। कोहली की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने क्या परफॉर्मेंस है? 2011 में कोई परफॉर्मेंस नहीं, 2015 में सेंचुरी 2015 में एडिलेड में सेंचुरी की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। सोहेल खान, राहत अली और वहाब रियाज ये बॉलर्स थे। वहाब रियाज था ना, उसका बेहतरीन स्पेल 15 में था। वहाब रियाज का क्या, किस तरह खेलता है वहाब रियाज को? आंखों पे पट्टी लगा के खेलता है विराट कोहली, और 15 क्या 12 से खेलता है, जो एशिया कप में जो 183 मारे थे। 2015 में विराट कोहली ने हाँ। 100 किया अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ एडिलेड यार, मुझे दिन याद है यार, वो वैलेंटाइन डे 14 फेब या इस तरह का कुछ दिन भी था। याद है इनको 2015 का 14 या 15 फरवरी था। आपने कोहली ने इनको हार्ट मारा था, छक्का। हार्ट दिया, हार्ट। भाईजान बात ये है कि अरे मुझे पक्का याद है माज भाई, छोड़ो यार। माज भाई और हमारी तो बहस चलती रहेगी। मैं जो है ना उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है ना कमबैक शाहीन अफरीदी का होने वाला है इंशाल्लाह। क्या हुआ फैसल भाई, पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इनको याद नहीं आ रही कोहली की। वो जो आमिर ने जो बॉलिंग की थी उसमें जो 86 रन चाहिए थे, तीनों को भड़का दिया था आमिर ने, लेकिन विराट कोहली आया, वो आउट नहीं हो सका। ठीक है, खा गया था वो। ठीक है। सरवाइव किया था अभी वो भी बता जो दो हम ना। एक अब तो तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं, बातें गोल बोल कर रहे हो। जो मैं झूठ नहीं बोल रहा जो हम एक ही मैच जीते हैं दुबई में T20 वर्ल्ड कप का, हार गए इंडिया, ठीक है, लेकिन कौन परफॉर्म? रोहित शर्मा के राहुल तो पहली फुर्सत में निकल गए। कौन फेस कर रहा था शाहीन को? विराट कोहली ना 70 रन बनाए। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमेशा परफॉर्म करता है वो। ये वाला मैच MCG वाला यार, कहाँ से 34 पर 4 से कहाँ से लेके गया है वो मैच, और तुम यार बातें करते हो यार। मत याद दिलाया करो, अभी लास्ट बना रहा था। फाइनल इंडिया ने खेला और फिर वर्ल्ड कप जीत गया 2022 का। यार मास 11 लोगों की टीम होती है। अभी प्लेयर की बात हो रही है या कोई टीम की बात हो रही है? मानेंगे थोड़ी है। खैर जी, देखते हैं। मैंने बता दिया इंडिया को अपना फंडा, इनका अपना अब फंडा, मजा इनका आएगा अपना जब फंडा। पाकिस्तान की टीम देगा announce वो होगी। शख्स इतना बड़ा अंडा, ये तुम देख लेना। नहीं मास वनडे क्रिकेट अलग है, हाँ, अलग तो है, मैं मान रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं शाहीन से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि इसका कमबैक होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जबान काट दी जाएगी अगर वो नहीं, और नाकाम हुआ बात ना। मैंने जो बात की है ना, देखो इनकी जबान अब जो चल रही है, अब जो चलेगी ना कुछ दिन तक, वो सही चलेगी, वो काम करेगी। बाबर के रन आ रहे हैं? नहीं पूछिए यार, छोड़ नहीं, छोड़ नहीं, दे। अब ये बोल देंगे तो आ जाएंगे। हाँ, टेस्ट मैच का और बोल अभी दे। वो उसका- टेस्ट मैच दूसरे मैं तो टेस्ट कैचू का 100 आ रहा है उसका, वो इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया उसको कि पहले टेस्ट में कहा था मैंने। अच्छा, मैंने मैनिपुलेट किया था। इन्होंने कहा नहीं अच्छा, था। हाँ, इसी बात पे आप सबसे गुजारिश लेते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह देखते हाफिज। रहे चार होशियार यार, like भी आगे करा चार होशियार, आगे चार होशियार। यार तुम लोगों ने बहुत आज दिमाग पकाया यार, मैंने बहुत झूठ बोला तुमने। हमने झूठ बहुत- बोला? बहुत, दोनों ने बहुत बहुत बकवास की है। हम तुम्हें बर्दाश्त करते, यही बहुत है। देवदास का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को, बर्दाश्त करने के लिए।